नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र का द्वितीय यूनिट का सेकंड टॉपिक निकोलो मैकियावेली पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी मैंने आपको मैकियावेली का जीवन परिचय, उनकी अध्ययन पद्धति आदि के बारे में बताया। बच्चों, आज हम मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर के बारे में मैकियावेली ने बहुत ही सटीक तर्क दिए हैं जो आज भी हमें सही अर्थों में सच्चे प्रतीत होते हैं। राजनीतिक युक्तियों के संबंध में मैकियावेली ने जो कुछ कहा है, लगभग सभी की पृष्ठभूमि में उनकी यह मान्यता अंतर्निहित है कि मानव स्वभाव आवश्यक रूप से स्वार्थी है। प्रोफेसर सेबाइन का यह कथन इस बात का संकेत है कि मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में मानव स्वभाव का चित्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी दोनों पुस्तकें द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस में व्यक्ति के स्वभाव को समझने का प्रयास किया है, लेकिन द डिस्कोर्सेस में मानव प्रकृति का वर्णन करते समय वह कुछ संयम का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि मानव स्वभाव के नकारात्मक तत्व यानी जो उसका नेगेटिव एलिमेंट है वह है बुराइयां और उन प्रवृत्तियों के प्रतिफल हैं जिनका निराकरण करना मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। किंतु द प्रिंस में वह मानव स्वभाव के नकारात्मक पहलू का अतिरंजित वर्णन करते हैं। इसी आधार पर वे निरंकुश शासन का समर्थन करते हैं और धर्म व नैतिकता को राजनीति से पृथक रखने का तार्किक औचित्य भी प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि मैकियावेली मानव स्वभाव के विश्लेषण को कोई व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक ढांचे में नहीं बांध सके, फिर भी इस बात में किंचित भी संदेह नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा होता है। उनके ही शब्दों में मनुष्य कृतघ्न, अस्थिर, धोखेबाज, कायर व लोभी होते हैं। स्वार्थी होने के कारण व्यक्ति सदैव अपने हितों की पूर्ति में संलग्न होते हैं। यदि इस प्रक्रिया में दूसरों के हितों को हानि पहुंचती हो, तब भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों की सर्वाधिक सार्वभौम इच्छा जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है। अतः शासकों को लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति के प्रति व्यक्ति की अंतहीन लालसा का प्रमाण यह है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भी शीघ्र भूल जाते हैं, लेकिन पैतृक धन की हानि को नहीं भूल पाते। इसलिए वे शासकों को सलाह देते हैं कि जरूरत पड़ने पर चाहे वे कुछ हत्याएं भले ही कर लें, लेकिन लोगों की संपत्ति को ना लूटें। कहने का अभिप्राय है कि मैकियावेली ये चाहते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो व्यक्ति की हत्या कर दें आप, लेकिन उसकी संपत्ति को लूट करके उसे बेसहारा ना छोड़ें। आगे वो इस विषय पर अपना ये विचार व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति की संपत्ति के प्रति विशेष जो लालसा होती है वह हमेशा बनी रहती है, और अरस्तु ने भी निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि सद्जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नागरिक का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। किंतु यूनानियों के लिए संपत्ति इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं रही जितना मैकियावेली सामान्य व्यक्ति के स्वभाव के संदर्भ में स्वीकार कर रहे हैं। वे मानते हैं कि संपत्ति की यह लालसा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि व्यक्तियों का उद्देश्य पास की वस्तुओं को बनाए रखना,
तथा और अधिक प्राप्त करना होता है। आगे वो बताते हैं बच्चों कि भौतिक पदार्थों के संचय की यह लालसा मनुष्य के सार्वभौम अहमवादी प्रवृत्ति से संयुक्त होकर समाज में संघर्ष व अव्यवस्था को जन्म देती है। यह अहमवाद व्यक्तियों में स्वाभाविक आक्रामकता को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो जाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा ही सामाजिक संघर्ष का मूल कारक है। संघर्ष में सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति संचय करे। यह प्रवृत्ति अराजकता के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रोफेसर सरकाइन के शब्दों में शक्ति व संपत्ति के संबंध में मानवीय इच्छा की कोई सामान्य सीमा नहीं है। फलतः लोगों के मध्य आपसी संघर्ष व प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अहमवादी होने के कारण व्यक्तियों में स्वतंत्रता के प्रति व्यापक लगाव होता है। इसके लिए व्यक्ति दूसरों पर शासन करना चाहता है, क्योंकि इस स्थिति में ही वह सबसे अधिक स्वतंत्र रह सकता है। द डिस्कोर्सेस में वह लिखते हैं कि जो व्यक्ति केवल शांति से जीवन निर्वाह करना चाहते हैं और दूसरों पे शासन नहीं करना चाहते, उन्हें भी इसी डर के कारण शासन करना पड़ता है। यहाँ डर से तात्पर्य है दूसरों के अधीन होने की संभावना। आर्थिक लाभ व स्वतंत्रता की इच्छा के कारण ही व्यक्ति राजतंत्रों के स्थान पर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना चाहते हैं। भौतिक समृद्धि के लिए स्वाधीनता जरूरी है। गणतंत्र लोगों को असीमित संपत्ति प्राप्त करने का अवसर देता है, जबकि राजतंत्रों में सभी लाभ शासक हजम कर सकते हैं। आगे मैकियावेली बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि मानव का स्वार्थी स्वभाव क्या क्या करता है। अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण मानव कृतघ्न हो जाते हैं। वे किसी का साथ तभी तक देते हैं जब तक उनके स्वार्थों की पूर्ति होती है या पूर्ति की आशा बनी रहती है। स्वयं मैकियावेली के शब्दों में सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि वह अकृतज्ञ, वाचाल, कपट करने वाले, संकट से बचने के लिए चिंतातुर व धन लालुप होते हैं, और जब तक आप उन्हें लाभ पहुंचाते रहते हैं तब तक वे संपूर्णतः आपके बने रहते हैं। जबकि इसकी आवश्यकता दूर होती है, वे अपना रक्त, संपत्ति, जीवन और अपने बच्चे आपको समर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन जैसे ही आवश्यकता पड़ती है वे विद्रोह कर देते हैं। तो बच्चों, मानव का ये जो स्वभाव है स्वार्थी, वह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा आयाम है, जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थी प्रवृत्ति से समय समय पर समाज के सामने दिखाता रहता है। लेकिन स्वहित के लिए जीने वाले मनुष्य के लिए यह जानना सरल नहीं है कि वास्तव में उसका हित किन बातों में है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अविवेकी व अज्ञानी होते हैं। उनका आचरण विवेक आधारित न होकर आवेगों से अनुप्रेरित होता है। संपत्ति की लालसा के अतिरिक्त मानव जीवन को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख आवेग हैं, प्रेम व भय। सामान्यतः व्यक्ति प्रेम पाना चाहते हैं, किंतु उन्हें नियमित और नियंत्रित करने में भय ही अधिक प्रभावशाली होता है। अतः बुद्धिमान शासक लोगों की अच्छाई पर विश्वास नहीं कर सकते, और यदि कोई शासक ऐसा करता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी है। संक्षेप में मैकियावेली ने मानव स्वभाव का वर्णन यूनानी परंपराओं से अलग किया है। वह प्लेटो के अच्छे मानव, गुड मैन के विचार की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मानव स्वभाव का केवल अंधकार में पक्ष ही दिखाई देता है। संभवतः तत्कालीन इटली का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक
का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन इतना पतित हो चुका था कि मैकियावेली मनुष्य में किसी तरह की अच्छाई देख ही नहीं पाए और 17वीं शताब्दी के विचारक हॉब्स के समान ही उनके विचार रहे। हॉब्स के अनुसार ही मानव स्वभाव से असामाजिक और स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने के कारण वह सदैव आत्महित के बारे में सोचता है। मानव व्यवहार को संचालित करने वाली 3 प्रमुख प्रवृत्तियों का मैकियावेली वर्णन करते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं प्रेम यानी लव, भय, फियर व संपत्ति की लालसा। हॉब्स भी मानते हैं कि व्यक्तियों के आपसी संघर्ष के 3 मुख्य कारण हैं प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति। तीनों ही विचारकों ने मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष का उपयोग निरंकुश शासन की स्थापना के मूलभूत तर्क के रूप में किया है। यह अलग बात है कि निरंकुशता के समर्थन में हॉब्स ने मैकियावेली को पीछे छोड़ दिया। मैकियावेली ने जहां एक तरफ द प्रिंस में निरपेक्ष राजतंत्र का पक्ष लिया है, वहीं दूसरी तरफ द डिस्कोर्सेस में वह गणतंत्र यानी रिपब्लिक का समर्थन करते हैं। आज के व्याख्यान में इतना।